अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच के बाद अब एक बार फिर एक स्पीच सामने आती है। अब वो स्पीच क्या है? वो है माफ़ी स्पीच। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि पाकिस्तान आना ही उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। हमसे गलती हो गई, हुकूमत जो है वो बनाना सिर्फ पीटीआई का हक है। खान का अडयाला से बाउंसर, निकलो तुम लोग यहाँ से, हमें तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने उनका नाम ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल उनका नाम ले लिया जिनका नाम लेने से पर जलते हैं, एकदम से बुखलाहट का शिकार हो गए। मौलाना को फंसाने वाली, मरवाने वाली, या फिर जितने भी इस वक्त मामला ख़राब करने वाली गरीदा फारूकी साहिबा, जिन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उसके बाद मौलाना ने उनका नाम ले लिया जिनके नाम से जो है तबाही मचती है। मौलाना किसके इशारे पर इस वक्त कलाबाजियाँ लगा रहे हैं? किसके कहने पे आके जो है एक के बाद एक बड़ा टीवी इंटरव्यूज ले रहा है? क्या मामला हैं? इमरान खान की जी फौरी रिहाई कंफर्म हो चुकी है। किस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये भी बता दिया। यानी कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं बाउंसर करने के लिए, एक ऐसी गेम खेलने के लिए कि ये लोग बौखलाहट का शिकार हो गए कि ये बंदा अंदर बैठ के इतनी गेम्स खेल रहा है, बाहर आ गया तो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजरत, तो पिछले 24 घंटों में इतनी कामयाबियां समेट ली हैं, इतनी कामयाबियां समेट ली हैं कि इंसानी अकल से दंग रह जाती है। और इनकी कामयाबी को देखकर नून लीग जो है वो एक के बाद एक गलती कर रही है, एक के बाद एक ट्वीट कर रही है। कभी मरीम नवाज साहिबा ट्वीट कर रही हैं, कभी मरीम औरंगजेब साहिबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीबोगरीब किस्म की बातें बोल रही हैं, कभी ओन चौधरी जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत, क्योंकि हमेशा ये लोग इल्ज़ाम तराशी की सियासत ही करते हैं, वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लीडर्स के सामने बैठकर जो है अपनी हार तस्लीम कर ली है। वो उसी दिन हार गए थे जब उनको उनकी औकात यानी कि असलियत पता चल गई थी कि मुझे बुलाया तो गया है, लेकिन अब जेन्युइनली बोलना चाहिए कि मुझे अपने दिलों से क्यों निकाला। मौलाना फजल रहमान ने बड़े घर की तरफ जो है वो डायरेक्ट इशारा कर दिया है और एक बार फिर इमरान खान की बयानिए को सच्चा साबित कर दिया। अली मोहम्मद खान, एक इम्पॉर्टेंट तरीन मुलाकात का अहवाल उन्होंने बताया कि जी इमरान खान से बाहर आते ही जो इमरान खान है उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। नवाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी के यानी कि जो कल उनकी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें साफ साफ कह दिया कि हम वफाकी हुकूमत नहीं बनाएंगे, यानी कि अब हमने वज़ीर आज़म नहीं खेलना, हम जो है अब नहीं खेलेंगे। जब देख लिया कि हर तरह से तबाही हो चुकी है, यानी कि एक बड़ा जो कल का दिन था, यानी कि सबूत पेश कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी आप देखें कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो खुद ही चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। जितनी लीडरशिप है, आपने देख लिया कि इमरान खान की लीडरशिप के साथ क्या किया गया। तो अभी जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उनका मेहनत का समर कल आप लोगों ने देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है उतार के रख दी। इससे बेइज्जती किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। एक इतना बड़ा मुल्क, एटॉमिक पावर, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इतनी धांधलियाँ और उसके सारे सबूत जो है वो दुनिया के सामने रख दिए जाते हैं। नवाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी के इजलास में साफ कह दिया है माजरत कि हम वफाकी हुकूमत जो है वो नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब वो कहते हैं कि जी अक्सरियत हासिल नहीं है, पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। तो अब कहते हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो हैं वो पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद पेश करेंगे। बड़ी जल्दी ख्याल आया। ख्याल रहे कि जी इलेक्शन के अगले रोज़ यानी कि 9 फरवरी को नून लीग के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर में एक तकरीर का ऐलान किया गया था, जहां पर नून लीग विफाक में हुकूमत बनाने के लिए दीगर जमातों से राब्ते करेगी। जबकि 2 रोज़ कबल चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत जो है दीगर जमातों के सरबराहान की मौजूदगी में विफाक में मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया था। दूसरी तरफ इमरान खान ने मौके पर चौका मार दिया, यानी कि बल्कि चौका भी नहीं, छक्का मार दिया है और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि पीटीआई ने विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। उनका मजीद कहना था कि हम इमरान खान की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते में हैं और उनकी हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है।
तो अब आप देखिए कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद इनकी सफ़ों में मातम बच गया। इतने पागल हो गए, इनको समझ नहीं आई, समझने से कासिर हो गए कि भाई अपने क्या करना है, क्योंकि इनको लगा कि हम जो आज तक डकैतियाँ, चोरियाँ, अवाम के हकूक मारते आ रहे हैं, उनका पैसा खाते आ रहे हैं, कोई सबूत तो है नहीं, कभी कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, नून लीग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। एक्सपोज इस तरह से हुई कि जहां जहां हेरा फेरियां की गई वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। किसी की रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियो बनी हुई है, किसी की सीसीटीवी फुटेजेस, वो फॉर्म 45 का एक एक रिकॉर्ड जो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डिलीट करवा दिया था, वो सब डेटा जो है वो डाउनलोड किया गया था और कल जो है वो पेश कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी देख लिया। 2 दिन से खबरें ये भी आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ चल रहे हैं, काफ़ी जो है वो रूठी हुई दुल्हन जो कि नई होती है उसकी तरह जो है वो रूठते हुए घूम रहे हैं। लेकिन क्या करें, मरियम साहिबा जो है उनकी डील थी, उनकी कमिटमेंट थी कि उनको वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा, तो नवाज शरीफ ना कुछ उगल सकते थे ना निगल सकते थे। बड़ी मुश्किल से पेट पे हाथ रख के कमरे में बंद थे और कहा जा रहा था कि कमरे में बंद वो काफ़ी ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं। तो अब आप देखें कि जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पीपल्स पार्टी की पीटीआई की जानिब से, तो फिर इनके बयानात आ जाते हैं कि भाई अब हम जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। पंजाब में हुकूमत बनानी है क्योंकि वो मरियम साहिबा जो हैं उनका दिल था बड़े अरसे से, वो बड़ी तगोदो कर गई थी कि मैं जो हूँ वो वजीर आला बनूंगी। तो वहाँ पर तो सब सही है, लेकिन अब एक नया कट्टा खोल दिए इन्होंने जब पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल गई कि इस इलेक्शन की असल में हकीकत क्या है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने भी जी नया कट्टा खोल दिया है। मौलाना ने बड़ा कुछ कहा है। मौलाना का जो पहला स्टेटमेंट था, परसों का स्टेटमेंट, कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने बंद कमरे में बैठकर इमरान खान की हुकूमत जो है गिराने का फैसला किया था और उसमें जो है सारी जमातें शामिल थी। अब मौलाना कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के बाद आने वाले का नाम मैंने लेना था, वो गलती से जनरल फैज़ हमीद जो है वो मेरे मुंह से निकल गया, वो नहीं है। मौलाना ने कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद के बाद आने वाले का नाम मैंने लेना था। उनके बाद आने वाले का जो है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आप सब जानते हैं। मौजूदा DGISI पर मौलाना का ये एलिगेशन है, वो उनका नाम ले रहे हैं। तो अब मौलाना जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा के साथ बैठ के उन्होंने प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने मौजूदा DGISI पर मौलाना ने ये एलिगेशन लगाया है कि फैज़ हमीद साहब नहीं थे बल्कि उनके बाद आने वाले का नाम था। उनके बाद आप सबको पता है कि कौन आया। इमरान खान के मामले में वो कहते हैं कि जी सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो प्लानिंग थी, इन्वॉल्व थी। मौलाना साहब ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। उनका कहना था कि जानकर जो है वो इमरान खान को निकाला गया, फैसले जो है वो बंद कमरे में हुए हैं। उसके बाद आप देखें कि जो बाजवा साहब के करीब थे उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि जी ये सारी गलत बातें हैं, एलिगेशन गलत है। बाजवा साहब ने तो रोका था, ये हम लोगों ने मिलके जो है मौलाना की सरपरस्ती में ये सारा इमरान खान के साथ जो मामला हुआ, बाजवा साहब तो मना कर रहे थे, उनको तो ये कुछ पता भी नहीं था। अब आप देखें कि मौलाना जो है उन्होंने नया कट्टा खोल दिया। आज मौलाना ने फिर यू टर्न ले लिया और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को निकाल दिया बीच में से। अडयाला में कप्तान से मुलाकात करने वाले PTI के लीडर अली मोहम्मद खान ने अहम इंकशाफात की हैं कि जी इम्पॉर्टेंट मुलाकात है और उन्होंने कहा है कि अच्छी सेहत है माशाल्लाह, हशाश बशाश थे। तकरीबन आधा घंटा मुलाकात रही, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। सरदार लतीफ़ खोसा ने खान साहब को कहा कि उनकी लाहौर की जीती हुई सीट खान साहब की अमानत है, जिस पर खान साहब ने कहा कि नहीं, वो मियाँ वाली सीट पर इंशाल्लाह ताला आएंगे। सबसे बड़ी बात जो खान ने की वो ये है कि इक़्तिदार में आकर फतह मक्का मॉडल पर जो है जाएगी। हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की की खातिर जो है वो कौम को आगे लेकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी इंशाल्लाह ताला, ये इमरान खान साहब ने कहा है। हालात और वाक़यात को देखते हुए साफ नज़र आ रहा है कि PTI की ही हुकूमत जो है वो आने वाली है और जल्द इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। तो इस वक्त ये जो इनकी हवा निकली हुई है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता, नवाज शरीफ साहब तो जो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे अचानक से स्पीच भी देते हैं, अब वो कबूतर उड़ाने तक महदूद हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि किसने क्या कह दिया, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है दिल छोटा करके बैठ गए हैं और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपोजिशन में बैठने की। जो वज़ीर आज़म बनने आया था आज वो अपोजिशन लीडर बनने पर मजबूर हो चुका है। ये है जी इमरान खान साहब के काम। जेल में है
तो ये हाल कर दिया, बाहर होते तो इनका क्या हाल होता।